गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे आप। देखो बच्चों, अपन लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मापन की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने दूरियों के मापन, लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन बात कर ली थी। आज से ये चैप्टर बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चालू हो रहा है। अब यहाँ से शुद्ध फिजिक्स चालू हो रही है, तो आपको बड़े ध्यान से अब समझना होगा। और आज जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे विमाओं की। ये चैप्टर था मात्रक और विमाएं। मात्रक क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे विमाओं की कि विमाएं क्या होती हैं। तो इधर सुनिए बच्चों आप, विमाएं क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को MLT, M मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान। किसी भी भौतिक राशि को M मतलब मास, द्रव्यमान, L मतलब लेंथ, लंबाई, T मतलब टाइम मतलब समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में व्यक्त करने पर MLT के रूप में व्यक्त करेंगे। और MLT के रूप में व्यक्त करने पर इन पर लगने वाली घातों को, इन पर जो घातें लगेंगी उनको विमा कहा जाएगा। और इस सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाएगा। किसी भी, मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने पर, MLT के रूप में व्यक्त करेंगे, मास, लेंथ और टाइम। किसी भी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने पर, ML और T के रूप में व्यक्त करने पर उन पर लगने वाली घातों को विमा कहा जाता है। और इस सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमीय सूत्र कहा जाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो मैं लिख देता हूँ, टॉपिक डालना है आपको। इसकी भी आपको PDF नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ब्लैक बोर्ड पे सब लिख रहा हूँ, यहाँ से नोट करना है। विमाएं, टॉपिक डालना है विमाएं। किसी भी भौतिक राशि को थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये दिख नहीं रहा है, को M की घात A, L की घात B और T की घात C के रूप में लिखने पर, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, के रूप में लिखने पर इन पर लगने वाली घातों को विमा कहा जाता है। विमा कहा जाता है। तथा इस सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। विमीय सूत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि को M मतलब है मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखना है। और उन पर लगने वाली घातों को ABC, लगने वाली घातों को विमा कहा जाता है। और इस सूत्र को पूरे को विमीय सूत्र कहा जाता है। ये तो परिभाषा है, यहां लिख भी सकते हैं। M मतलब है मास, द्रव्यमान, L मतलब है लेंथ, लंबाई, और T मतलब है
समय, टाइम, समय, ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी भौतिक राशि को m l t के रूप में लिखने पर उन पर लगने वाली घातों को हमने क्या कहा है, इन पर लगने वाली घातों को हम कह रहे हैं क्या, विमा, और इस सूत्र को विमीय सूत्र कह रहे हैं। अब निकलते कैसे हैं, देखो बच्चों, किसी की भी विमा निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले को फिर लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में लेके जाएंगे और जो घात आएगी वो विमा निकल जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। एग्जाम्पल पहला है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है। फिजिक्स में जितनी भी बातें होंगी, जितनी भी भौतिक राशियां होंगी, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें कोई ना कोई राशि होगी, उनका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला होगा तो उन सभी का क्या होगा, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, मान लो क्षेत्रफल का निकालना है तो क्षेत्रफल किसमें होता है, लंबाई गुना चौड़ाई में। क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुना चौड़ाई तो होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर होता है। अरे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक से विमीय सूत्र निकलेगा बच्चों। तो लंबाई मीटर स्क्वायर में हो गई, तो ये आ गया ना किसके रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में आ गया। द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में आ गया। और द्रव्यमान को लेके आना है किलोग्राम के रूप में, लंबाई को लेके आना है मीटर के रूप में, और समय को लेके आना है सेकंड के रूप में। सरल करते 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 लंबाई को तो मीटर में लाना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में लाना है, समय को सेकंड में लाना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में। तो विमीय सूत्र हो जाएगा m। द्रव्यमान कितना है इसमें, द्रव्यमान है क्या इसमें, नहीं है, तो द्रव्यमान की घात 0, द्रव्यमान की घात कितनी है, 0। फिर लंबाई, लंबाई कितनी बार है, 2 बार, मीटर कितनी बार है, 2 बार, तो L2। फिर समय, समय है क्या इसमें, नहीं है, तो समय की घात 0, समय की घात 0। तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, द्रव्यमान है ही नहीं, लंबाई कितनी बार है, 2 बार, और समय कितना है, 0। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्टली L2 लिख लो, क्योंकि ये दोनों 0 है, या फिर L2 लिख लो, एक ही बात है। दूसरा एग्जाम्पल ले, यहाँ पर आयतन, आयतन में निकालते हैं। आयतन होता है मीटर क्यूब में। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। आयतन होता है मीटर क्यूब में बच्चों, मीटर क्यूब। बिना मात्रक के कोई विमीय सूत्र नहीं निकलेगा। आयतन किसमें होता है, मीटर क्यूब में होता है। आयतन मीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। तो इसमें m है क्या, नहीं है। लंबाई कितनी बार है, 3 बार, समय कितनी बार है, 0 बार, या फिर L क्यूब। तो ये आयतन का विमीय सूत्र निकल गया। किसका निकल गया बच्चों, आयतन का विमीय सूत्र निकल गया है। ये कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। अब बात करें, यानी कि कोई भी मात्रक आ गया है उसको सरल करते करते द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में ले जाओ। उसको सरल करते करते द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में ले जाओ, ठीक है। द्रव्यमान और समय लंबाई के रूप में ले जाओ, द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड के रूप में ले जाओ, और जो घात आएगी वो तो विमाएं है, और ये पूरा क्या है, विमीय सूत्र है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं बल। तो बात करें अपन बल की, बल और बल बराबर होता है F बराबर ma। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है, ma। m क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल होता है F बराबर ma, यही तो होता है बल। F बराबर m होता है द्रव्यमान, a त्वरण। अब इधर देखो, इधर देखो आप, द्रव्यमान तो द्रव्यमान है, ये तो और बदलेगा नहीं। त्वरण, त्वरण किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में। किसमें होता है,
मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में त्वरण। या फिर इस एग्जाम्पल को देखने से पहले और छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले और छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर देखना, पहले मैं वेग का देख लेता हूं। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय। फॉर्मूला ये है, इसका मात्रक क्या है? विस्थापन होता है मीटर में और समय होता है सेकंड में। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान है क्या इसमें? 0, द्रव्यमान तो है नहीं। लंबाई है क्या? 1 बार है ये लंबाई। समय कितनी बार है? नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितनी बार हो गया? -1। नीचे है ना समय, तो समय नीचे है, तो नीचे है तो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो -1। तो ये वेग का विमीय सूत्र आ गया। मात्रक से विमीय सूत्र आता है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं कि मात्रक से विमीय सूत्र आता है। किससे आता है विमीय सूत्र? मात्रक से आता है। किससे? मात्रक की तो है मीटर बटे सेकंड, इससे ही तो आया है। अब मान लो निकालना चाहूं मैं त्वरण का। त्वरण होता है वेग बटे समय। ये पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। त्वरण होता है वेग बटे समय। वेग का क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। वेग का तो होता है मीटर बटे सेकंड और समय किसमें होता है? सेकंड में। वेग का मात्रक तो मीटर बटे सेकंड है और समय किसमें है? सेकंड में। तो इधर देखो, इसका विमीय सूत्र लिखना है। विमीय सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। m की घात कितनी है? 0। m की घात तो 0 है। लंबाई कितनी बार है? 1 बार। समय नीचे कितनी बार है? 2 बार। तो ऊपर जाएगा तो -2। तो ये आ गया विमीय सूत्र, ये त्वरण का आ गया। ठीक है, अब मैं बल का निकालना चाहूं। बल का होता है फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर ma होता है ना। m क्या है? द्रव्यमान, E क्या है? त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है और द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान तो भी त्वरण का और होता है। द्रव्यमान तो किसमें होता है? किलोग्राम में। द्रव्यमान तो किलोग्राम में है। किलोग्राम से तो और सरल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था द्रव्यमान किलोग्राम में लाना है, लंबाई मीटर में लानी है और समय किस में लाना है? सेकंड में। त्वरण कितने? त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? होता है ना मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। त्वरण का होता है ना मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हो गया द्रव्यमान गुणा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान है तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान किसमें हो गया? आप देखिए, m1। द्रव्यमान कितनी बार है? 1 बार। मीटर कितनी बार है? 1 बार। समय कितनी बार है? 2 बार। नीचे तो ये आ जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय में लाना है तो द्रव्यमान तो किलोग्राम में है। तो किलोग्राम लिख दो, चाहे इसको किलोग्राम लिख दो, इसको चाहे कोई बात नहीं। द्रव्यमान किलोग्राम में है। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण का मात्रक है। ये आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, और देख लेते हैं। ठीक है, त्वरण का देख लिया, वेग का देख लिया, बल का देख लिया। ठीक है ना। आप देख लेते हैं कार्य। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। और इधर देखो, बल किसमें होता है? F बराबर m। तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन चल रहा है। इधर देखो बच्चों, द्रव्यमान तो 100 हो गया। द्रव्यमान तो और 100 हो ही नहीं सकता क्योंकि द्रव्यमान तो आ ही चुका है किलोग्राम में। विस्थापन किसमें होता है? मीटर में। तो ये भी और ज्यादा 100 नहीं होगा। त्वरण होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में बच्चों। ये आ गया द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में और विस्थापन किसमें होता है? मीटर में। मैंने कहा किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखना है। सरल करते 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 द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में ले आओ। द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में जब ले आएंगे तब उनके ऊपर लगने वाली घातों को विमीय सूत्र, विमा
और इस सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है बच्चों। तो द्रव्यमान कितना है यहाँ पर m1 एक बार है, लंबाई कितनी बार है 2 बार, और समय कितनी बार है नीचे 2 बार, तो ऊपर जाएगा तो -2। तो ये बच्चों इसका विमीय सूत्र हो गया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी भौतिक राशि को mLT के रूप में लिखना है, और mLT के रूप में लिखने के बाद उस पर लगने वाली धातु को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, और इस सूत्र को क्या कहा जाता है, विमीय सूत्र कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जाम्पल हम कल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको नोट करें। आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल होंगे। विमा निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है उसका मात्रक आना चाहिए। मात्रक आ जाता है तो उसको सोल्व करते करते द्रव्यमान, लंबाई और समय में ले जाओ और घातों को लिख दो, यही आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप नोट कर लें। उसके बाद की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद। और आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे उसको करिए आप, ठीक है। धन्यवाद।